मसीह यीशु एक यहूदी सभागृह में थे, जहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था। कुछ व्यक्ति इस अवसर की ताक में थे कि शब्बात पर मसीह यीशु उस व्यक्ति को स्वस्थ करें और वे उन पर दोष लगा सकें। मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूख गया था आज्ञा दी, उठो, सबके सामने खड़े हो जाओ। तब अन्यों को संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने पूछा, शब्बात पर क्या करना व्यवस्था के अनुसार है, भला या बुरा, जीवन की रक्षा या विनाश? वे सब मौन बने रहे। तब उन सब पर गुस्से से भरी दृष्टि डालते हुए उनके मन की कठोरता पर व्यथित होकर मसीह यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ पुनः स्वस्थ हो गया था। फरीसियों ने तुरंत जाकर राजा हेरोदेस के समर्थकों को मसीह यीशु के विरुद्ध विचार किया कि उन्हें किसी भी प्रकार नाश करें। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ झील के पास चले गए। एक विशाल भीड़ जो गलील तथा यहूदिया प्रदेश से आकर इकट्ठी हुई थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। मसीह यीशु के बड़े बड़े कामों का वर्णन सुनकर यरूशलेम नगर, इदुमिया प्रदेश, यरदन नदी के पार के क्षेत्र तथा सोर और सीदोन से भी अनेकों अनेक इस भीड़ में सम्मिलित हो गए थे। इस विशाल भीड़ के दबाव से बचने के उद्देश्य से मसीह यीशु ने शिष्यों को एक नाव तैयार रखने की आज्ञा दी। मसीह यीशु ने अनेकों को स्वास्थ्य दान दिया था, इसलिए वे सभी जो रोगी थे मात्र उन्हें छू लेने के उद्देश्य से उन पर गिरे पड़ रहे थे। जब कभी दुष्ट आत्मा उनके सामने आती थी, वे उनके सामने गिरकर चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, आप परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे ये किसी से न कहें। इसके बाद मसीह यीशु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया जिन्हें उन्होंने सही समझा, और वे उनके पास आए। मसीह यीशु ने 12 को चुना कि वे उनके साथ रहें, वे उन्हें प्रचार के लिए निकाल सकें और उन्हें दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार हो। मसीह यीशु द्वारा चुने हुए 12 के नाम इस प्रकार हैं: शिमोन, जिन्हें उन्होंने पतरस नाम दिया, जेबेदियास के पुत्र याकूब तथा उनका भाई योहन, जिनको उन्होंने उपनाम दिया था बोएनर्गिस, जिसका अर्थ होता है गर्जन के पुत्र, आंद्रियास, फिलिपोस, बार्थोलोमियस, मथिया, थॉमस, हेल्फियास के पुत्र याकूब, थैदियस, शिमोन कनानी तथा कारियोतवासी यहूदा, जिसने मसीह यीशु के साथ धोखा किया।